वेलकम, स्वागत है आप सभी का मेरी YouTube चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। मैं पंकज जायसवाल केमिकल बॉन्डिंग की इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछली केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक पे, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पे हम लोग 2 वीडियो अभी तक रिकॉर्ड कर चुके हैं। 2 वीडियो हमने आपके साथ YouTube के माध्यम से शेयर किया है। आज हम तीसरे वीडियो पे, तीसरे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस 2 वीडियोज में हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, आयनिक इलेक्ट्रोवैलेंसी किसे कहते हैं, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी के अलावा लैटिस एंथैल्पी का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है, बॉन्ड हैबर साइकिल क्या है, और आयनिक कंपाउंड्स के कैरेक्टर्स या प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। तो जितना भी अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है इस चैप्टर में, वो हमने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, दूसरे टॉपिक पे आएंगे, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, कौन से कंसेप्ट है कोवलेंट बॉन्ड को डिसाइड करने के लिए। तो कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध हिंदी में कहते हैं। तो सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, कैसे सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है, इन चीजों पे चर्चा करेंगे आज डिटेल से। बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो भी आपको इजीली सब चीजें क्लियर होंगी। तो आइए डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड हिंदी में कहते हैं सहसंयोजी बंध। देखिए, सहसंयोजी बंध यानी कोवलेंट बॉन्ड के बारे में लुईस ने बताया था सबसे पहले। बाद में लैंगम्यूर ने भी कुछ कुछ अपने स्टडीज किया, तो लैंगम्यूर को भी सेम रिजल्ट मिला जो लुईस ने पहले ही बता दिया था। तो इस कंसेप्ट को जो बताने जा रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, ये लुईस एंड लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट है। लुईस एंड लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कोवलेंट बॉन्ड को किस तरह से डिफाइन किया गया, उस पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस कंसेप्ट से कोवलेंट बॉन्ड को यह बताया गया कि देखिए, अगर 2 एटम्स के पास थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन कम हैं, 2 एटम्स के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स कम हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो वो दोनों आपस में कुछ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकते हैं। ऑक्टेट मतलब हिंदी में कहते हैं अष्टक, है ना। अगर 2 परमाणुओं के पास कुछ इलेक्ट्रॉनों की कमी है उनके अष्टक पूरा होने में, तो वो अपने कुछ इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके अपने अष्टक को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या इलेक्ट्रॉन के साझे से कोई कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध, है ना। तो डेफिनेशन इसकी होगी, द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड formed between 2 atoms by sharing of some electrons in order to complete their octet, then is known as covalent bond.
मतलब कि एक ऐसा रासायनिक बंध है ना जो दो परमाणुओं के बीच कुछ इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है जिससे उनके अष्टक पूर्ण हो जाएं। तो इस तरह के बंध का जो निर्माण होता है उसे हम कहते हैं सहसंयोजी बंध, है ना। द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ सम इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इज नोन एज, है ना, इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में दो एटम्स आते हैं, दोनों कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं। ज्यादातर केस में अगर दो एटम के बीच हो रहा है तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों शेयरिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं, है ना। हमेशा जितने इलेक्ट्रॉन पहला एटम शेयरिंग के लिए देगा उतने इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम भी शेयरिंग के लिए देगा। तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोवाइडेड बाय द एटम्स फॉर शेयरिंग, है ना। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कोई एटम प्रोवाइड करता है फॉर शेयरिंग उसे कहते हैं कोवैलेंसी, है ना। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स provided by an atom for sharing to form a covalent bond is known as कोवैलेंसी। इसे कहा जाता है कोवैलेंसी, है ना। सहसंयोजी बंध के निर्माण में कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन साझे के लिए देता है, साझे के लिए प्रोवाइड कराता है, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को कोवैलेंसी या सहसंयोजकता कहते हैं। क्लियर है। तो आइए बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स से। एग्जाम्पल जैसे पहला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें। सबसे पहला एग्जाम्पल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका जो वैलेंस शेल है वो पहला ही शेल है और पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो इसके पास एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनको एक एक इलेक्ट्रॉनों की ही जरूरत है। तो ये अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को आपस में शेयर कर लेंगे। तो हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई? 2 इलेक्ट्रॉन की। एक इस हाइड्रोजन ने प्रोवाइड कराया, एक इस हाइड्रोजन ने प्रोवाइड कराया, तो यहां पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। दूसरा जैसे HCl मॉलिक्यूल। HCl मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 2 8 7 2 8 7 17 एटॉमिक नंबर होता है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसका डुप्लेट पूरा हो जाएगा। तो हाइड्रोजन क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन लेता है और क्लोरीन हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेता है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। और हाइड्रोजन के पास तो अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, लेकिन क्लोरीन के पास 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको इस तरह डॉट के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। इन डॉट्स को, है ना, इनको हम लोग कहते हैं लोन पेयर्स। क्या कहते हैं? लोन पेयर्स। तीसरा एग्जांपल लीजिए। तीसरा एग्जांपल देखिए, अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, आप जानते हो, है ना। तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा और नाइट्रोजन ने तीनों को इलेक्ट्रॉन दिया है तो तीनों से इलेक्ट्रॉन लेगा भी। तो नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और ये लोन पेयर,
ऊपर के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग किसी भी तरह के बॉन्ड में किसी भी तरह शेयर नहीं हुए, तो वो आपके लोन पेयर कहलाएंगे। तो अमोनिया का उदाहरण ले लिया हम लोगों ने, है ना। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसको ऊपर से थोड़ा रफ कर दे रहे हैं हम। चौथा एग्जाम्पल मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन का स्ट्रक्चर देखिए, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 हाइड्रोजन हैं। सभी हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो सभी हाइड्रोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेंगे, मतलब सभी कार्बन और सभी हाइड्रोजन कार्बन सभी हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो ये हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पे कोई लोन पेयर नहीं बचेगा। तो ये जो 4 उदाहरण हैं ये कहलाते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 2 एटम के बीच केवल एक ही बॉन्ड बना है, तो एक बॉन्ड बनेगा तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। 2 एटम के बीच 2 बॉन्ड बनेंगे तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और 3 बनेंगे तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये देखिए डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल आपका डाई ऑक्सीजन, पहला डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत इसको भी है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत इसको भी है, तो ये दोनों आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। अभी तक हम देख रहे थे कि 2 एटम के बीच केवल एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था, लेकिन अब 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना, द्विक सहसंयोजी बंध बना, और 2-2 लोन पेयर दोनों पे रहेंगे जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, है ना। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, और भी देखिए एग्जाम्पल इसके। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन 2 ऑक्सीजन से घिरा हुआ है। हमें पता है कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जबकि ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत है। तो ऑक्सीजन एक कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, लेकिन कार्बन दोनों ऑक्सीजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पे 2 लोन पेयर बचा रहेगा, यहां पे 2 लोन पेयर बचा रहेगा। समझ में आया? डबल कोवेलेंट बॉन्ड नोट करिए। तो आगे बात करते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की। देखिए ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लें। नाइट्रोजन वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके भी वैलेंस शेल में 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों 3-3 इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर लेंगे, साझा कर लेंगे 3-3 इलेक्ट्रॉनों का।
तो ये बन जाएगा नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन एक लोन पेयर इसके पास, एक लोन पेयर इसके पास। तो ये सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बात हुई। तो ये सहसंयोजी बंध यानी कोवलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। नोट करिए। तो आगे चलते हैं। अब जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, हमने देखा कि बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड ऐसे हैं जो सेम एटम के बीच, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बना तो सेम एटम के बीच बना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच बना तो सेम एटम के बीच बना, है ना, या हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बना, या क्लोरीन क्लोरीन के बीच बना। तो ये दो ऐसे एटम्स के बीच बन रहे हैं जो कि आइडेंटिकल हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता समान है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे हमने अमोनिया का एग्जाम्पल लिया, तो अमोनिया में जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बना। तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो वहां पर वो दूसरे टाइप के कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। भाई जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमने पढ़ा है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। थोड़ा सा बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ थोड़ा झुक जाते हैं, जिससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों एटम सेम हैं तो जितना इस बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जितना ये खींचेगा उतना ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ जाएंगे नहीं, बिल्कुल बीचों बीच लाई करेंगे, इक्वली शेयर होंगे, तो इस पे किसी तरह का चार्ज डेवलप नहीं हो पाता। तो जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। जो सेम एटम के बीच, या दो ऐसे एटम जैसे कार्बन हाइड्रोजन है, अलग अलग एटम है, अलग अलग एलिमेंट के एटम है, लेकिन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर ये 2.1 है तो ये 2.4 है, तो लगभग लगभग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इसमें भी ज्यादा चार्ज यानी पोलैरिटी डेवलप नहीं हो पाती, है ना। तो ऐसे एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम है, या ऐसे एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम है, अगर दो ऐसे एटम के बीच कोई कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो उसको कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और अगर दो ऐसे एटम के बीच कोवलेंट बॉन्ड बनता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस है ना, तो उसे हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स को, पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं पोलर की, फिर नॉन पोलर की। Types of covalent bond. Types of covalent bond. टू टाइप्स के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। नंबर 1 नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड समझ लेते हैं, है ना। मैंने आपको बताया कि कोई भी कोवलेंट बॉन्ड अगर दो ऐसे एटम के बीच बनता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जैक्टली सेम हो या नियरली सेम हो, तो जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम के बीच बराबर बराबर शेयर होते हैं, और ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो देखिए the covalent bond formed between two such
atoms whose electronegativity is either same or nearly same, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो सेम हो या नियरली सेम हो, देन electrons are equally shared between the two atoms. Such covalent bond formed is known as non-polar कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड बनेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड बनेगा, इवन मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनेगा, सब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। दूसरी बात करते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, अब मैंने आपको बताया कि अगर दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है, जिससे उस पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज और दूसरे एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब कि जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के बीच इक्वली शेयर्ड नहीं होते। आई बात समझ में? द कोवेलेंट bond formed between two such atoms which have different negativities then the more electronegative atom slightly attract the bonding pair of electrons toward itself, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, स्लाइटली अट्रैक्ट कर लेता है, ड्यू टू विच this atom acquires partial negative charge and another atom acquires partial positive charge. Such types of
कोवेलेंट bonds are called polar covalent bonds. इनको कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स. फॉर एग्जाम्पल अगर देखना चाहे आप तो HCl आप ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, अमोनिया ले सकते हैं, एक्सेट्रा. इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा है. इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काफी डिफरेंस है. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंस है. तो इनमें जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. आई बात समझ में? तो ये दो तरह के कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. नोट कर लीजिए. तो आगे चलते हैं. चलिए आगे चलते हैं. अब डिस्कस करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड के बॉन्डिंग हमने समझ ली. उसमें लोन पेयर क्या है, बॉन्ड पेयर क्या है. जो बॉन्डिंग में आ जाए वो बॉन्ड पेयर्स हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करें, शेयरिंग में ना जाए, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो अब इनको रिप्रेजेंट करने का, मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका लुईस ने सुझाया, जिसे कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर. तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनता है, इस पे हम लोग बात करते हैं. चलिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर. देखिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए जिस भी मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर या जिस भी आयन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, उसमें सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम चूज करना पड़ता है. उसमें कई 2 या 3 या 4 एलिमेंट्स हो सकते हैं अलग अलग. तो उसमें जो एलिमेंट नंबर में कम हो, जिस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स कम हो, सबसे कम, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे कम हो. क्या बताया मैंने? जिसका नंबर ऑफ एटम्स कम हो और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो, सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, उसको सेंटर में रखते हैं और बाकी एटम्स को सराउंडिंग में रखते हैं. और अगर हाइड्रोजन है तो सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को रखते हैं. ये जो तरीका है एटम्स के प्लेसमेंट का, इससे जो स्ट्रक्चर बनता है इसे कहते हैं स्केलेटल फॉर्मूला, है ना. इसे कहते हैं स्केलेटल फॉर्मूला. अब उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या करना है, सभी एटम्स के वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लीजिए. सभी एटम्स के वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग उन एटम्स के बीच, जो स्केलेटल फॉर्मूला बनाया है, उन एटम्स के बीच इस तरह से की जानी चाहिए कि सभी एटम के ऑक्टेट कंप्लीट रहें, है ना. आपको ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना है उनके बीच कि सभी एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. चलिए हम आपको बताते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के. जैसे हाइड्रोजन साइनाइड, यहां पे हमने पहला एग्जांपल लिया हाइड्रोजन साइनाइड का, है ना. इसमें देखिए हाइड्रोजन तो सेंट्रल एटम हो नहीं सकता, क्योंकि सेंटर में रखने का मतलब उससे कई सारे एटम जुड़ेंगे, तो उसकी वैलेंसी एक से ज्यादा होनी चाहिए. लेकिन हाइड्रोजन की वैलेंसी एक ही होती है, तो इसको हमेशा किनारे रखते हैं. कार्बन और नाइट्रोजन में से सेंटर में कार्बन को रखेंगे, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है. तो हाइड्रोजन, इसको इसी तरह से प्लेस किया जाएगा. ये स्केलेटल फॉर्मूला है.
स्केलेटल स्ट्रक्चर। अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करिए। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला के है आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इन्हीं के बीच इन्हीं 10 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से प्लेस करना है कि सभी एटम के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। तो ये देखिए, यहां पे पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरिए, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन भरिए, 2-2 इलेक्ट्रॉन भरने से शुरू कर सकते हैं, है ना। हाइड्रोजन, अब आपने 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो आपके पास बचे 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया तो अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। कार्बन को 2 इधर मिले, 2 इधर मिले, 4 इलेक्ट्रॉन मिले तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। और नाइट्रोजन को केवल 2 ही मिले तो नाइट्रोजन को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इसको 6 की जरूरत है, इसको 4 की जरूरत है, 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है और आपके पास है केवल 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 तो हम पहले ही भर चुके हैं। अब हमारे पास 6 ही बचे हैं और जरूरत है 10 इलेक्ट्रॉनों की। तो इलेक्ट्रॉन और इनके बीच भरने होंगे। तो अगला पेयर फिर यहां भरते हैं। यहां नहीं भर सकते क्योंकि अब इसको हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। अब आपके पास बचे 4 इलेक्ट्रॉन। अब रिक्वायरमेंट चेक करिए। कार्बन को 6 इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और नाइट्रोजन को 4 इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 4 इसको चाहिए, 2 इसको चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और आपके पास है 4 ही, यानी अब भी कम पड़ रहे हैं। तो अब एक पेयर और बढ़ा लीजिए, इन्हीं के बीच एक पेयर और बढ़ा लेंगे तो अब आपके पास बचे केवल भाई 6 2 8 बढ़ ही चुके हो, 2 इलेक्ट्रॉन बचा है आपके पास। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो बचा है उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए देखते हैं किसको जरूरत है। इसका डुप्लेट पूरा है, इसको देखो 6 2 8 पूरा ऑक्टेट हो गया। नाइट्रोजन को 6 इलेक्ट्रॉन मिले हैं यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और 2 हमारे पास अवेलेबल है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन आए तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच 6 इलेक्ट्रॉन आए तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और एक लोन पेयर। ये करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 ऑक्सीजन है तो 6 दूना 12, तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, जिनको हम इनके बीच भर करके ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सेंटर में रहेगा कार्बन और उसके दोनों तरफ रहेंगे ऑक्सीजन। अभी पहले दोनों के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन भरने से शुरू कर सकते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए, बचे 12। अब रिक्वायरमेंट चेक करिए। इसको 6 चाहिए, 2 ही मिला है। इसको 6 चाहिए, इसको भी 6 चाहिए, 6 6 12 तो इसी को चाहिए। और 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 12 4 16 इलेक्ट्रॉन चाहिए और आपके पास बचे हैं 12। तो इसका मतलब और इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे, है ना। एक पेयर यहां बढ़ा लीजिए। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन बचे 10। अब इसको चाहिए 4, इसको चाहिए 2, 4 2 6 और 6, 12 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और है हमारे पास 10 ही। तो एक पेयर फिर यहां बढ़ा लीजिए। अब आपके पास बचे इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन बचे तो देखिए, ऑक्सीजन को 4 चाहिए, इस ऑक्सीजन को 4 चाहिए, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो 4 4 8 इलेक्ट्रॉन जो चाहिए हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम उन इलेक्ट्रॉन्स को इनको दे देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो स्ट्रक्चर होगा वो ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास। ये स्ट्रक्चर हो गया। तीसरा ये बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करिए। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 6 6 12, तो 12 6 18 इलेक्ट्रॉन है ना। वैसे ही अरेंज कर लीजिए जैसे CO2 को अरेंज किया था। 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 4 इलेक्ट्रॉन भरने से अब आपके पास बचे 14 इलेक्ट्रॉन। 6 6 12 4 16 कम पड़ रहा है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहां बढ़ा लिए, यहां भी बढ़ा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब आपके पास बचे 12 इलेक्ट्रॉन।
रिक्वायरमेंट चेक करिए, 6 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 4, 4 इसको चाहिए, 4 मिल चुका, 4 चाहिए, 8 4 12, 12 है हमारे पास। तो जितनी रिक्वायरमेंट जिसको है उतनी हम दे देंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो स्ट्रक्चर थोड़ा CO2 से अलग बनेगा, यहां सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहां डबल बॉन्ड बनेगा। एक लोन पेयर इसके पास, 2 लोन पेयर इसके पास और 3 लोन पेयर इसके पास। ठीक है। चौथा ये बात करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 18 6 24, 24 इलेक्ट्रॉन टोटल है ना। अब ये स्ट्रक्चर बना लीजिए, सल्फर, ये एक ऑक्सीजन यहां रख दिया, एक ऑक्सीजन यहां रख दिया। सभी के बीच पहले 2-2 इलेक्ट्रॉन प्लेस करके देख लीजिए, रिक्वायरमेंट चेक कर लीजिए। अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो यहीं से स्ट्रक्चर बना लेंगे। 24 में से 6 निकाल दीजिए, 18 बचे, 18। 6 की जरूरत इसको है, 6 की जरूरत इसको है, 6 की जरूरत इसको है, 6 6 12 6 18 और 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत इसको है, 20 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और हमारे पास है 18। तो हम एक पेयर यहां पे बढ़ा लेते हैं। अब आपके पास बचे कितने, 16 इलेक्ट्रॉन। तो रिक्वायरमेंट चेक करिए, 6 6 12 4 16 इसकी कंप्लीट हो गया है। तो 16 की जरूरत है, 16 हमारे पास है। ठीक है। तो देखिए यहां पे स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड सल्फर, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके पास 2 लोन पेयर रहेंगे और बाकियों के पास 3-3 लोन पेयर रहेंगे। चौथा देखिए, सॉरी फिफ्थ वाला, H3PO4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करिए। वैलेंस हाइड्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास 6, 6 चौको 24, 24 इलेक्ट्रॉन, 24 6 30 2 32 इलेक्ट्रॉन टोटल है। अब सेंटर में किसको रखा जाए, फास्फोरस को, क्योंकि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव फास्फोरस है। तो फास्फोरस को सेंटर में, 4 ऑक्सीजन है तो चारों तरफ ऑक्सीजन लगा दीजिए, 3 हाइड्रोजन है तो 3 तरफ हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट करते हैं। देखिए सबके बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन तो भर ही लीजिए, ये बिना सोचे 2-2 इलेक्ट्रॉन आपको भर लेना है पहले। अब देखिए कितने भर लिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन भर लिए। कितने बचे, है ना, 18 इलेक्ट्रॉन बचे। रिक्वायरमेंट चेक कर लीजिए, हाइड्रोजन का तो कंप्लीट है, ऑक्सीजन को 2 2 4 मिले, 4 की जरूरत है, इसको 4 की जरूरत है, इसको 4 की, 4 4 8 4 12 की जरूरत इसको है और 12 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत इसको, 18। फास्फोरस का ऑक्टेट पूरा है, 18 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है और 18 की जरूरत है। तो जिनको जितनी जरूरत है उतनी इलेक्ट्रॉन उनको दे दिए जाएंगे। तो इसका मतलब जो स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड फास्फोरस, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। जो लोन पेयर हैं उनको प्लेस कर दीजिए। ये लोन पेयर प्लेस नहीं करेंगे तो आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर गलत है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो कुछ और एग्जांपल हम लोग इस पे लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स लेते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर अच्छे से बनाना सबको आना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिक्स देखिए H3
PO3 लेते हैं तो इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, फास्फोरस, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन का प्लेसमेंट इस तरीके से होता है। इसके साथ हाइड्रोजन नहीं आता। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, 3 + 5 + 18 है ना, 26 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो सबके बीच दो दो इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। अब रिक्वायरमेंट चेक करिए, देखिए कितने भर दिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 भर दिए, 12 भर दिए, 14 बचे। रिक्वायरमेंट देखो 4 4 8 8 6 14, 14 की जरूरत है, तो 14 इलेक्ट्रॉन जो आपने भरे हैं उनको दे दीजिए। तो यहां पे सब क्या हो जाएगा, यहां सब जगह हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, इसी में बना दे रहा हूं, सब जगह हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और बाकी जिसको इलेक्ट्रॉन की जितनी जरूरत है वो दे दीजिए। यहां 6 की जरूरत है, यहां 4 की जरूरत है, बाकी किसी को जरूरत नहीं है। ठीक है। सातवां एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, H3PO2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 + 5 + 12, 20 इलेक्ट्रॉन है, 12 5 17 3 20। अब इसमें अरेंजमेंट कैसा होता है, फास्फोरस सेंटर में, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन इस तरह से रहेंगे, एक हाइड्रोजन इधर, और बाकी 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ नहीं रहेंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्लेस कीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 बचे। देखिए 10 इलेक्ट्रॉन बचे, 20 इलेक्ट्रॉन थे, 6 दूना 12, 12 5 17 17 18 19 20। ठीक है। देखिए इसको 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, बाकी किसी को कोई इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। तो 6 4 10, 10 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसका मतलब यहां पे हम सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, यहां पे सारे सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, और बाकी जो जिसको जितनी जरूरत है उतने इलेक्ट्रॉन, उतने डॉट्स बना दीजिए, उतने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं। ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर्स आपको मैं दे रहा हूं, ड्रॉ दी लुइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग molecules, HOCl, HClO2, HClO3, HClO4, H2SO4, HNO3। इनके स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करिए, ड्रॉ करके मुझे कमेंट करके उसका पिक खींच करके कमेंट में PDF बना के अपलोड करिए। मैं देखूंगा आपको, अगर किसी भी स्ट्रक्चर में कोई लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। कमेंट करिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स दिया होता है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, बताइए किस स्ट्रक्चर में आपको प्रॉब्लम हो रही है। आइए आगे बात करते हैं आयंस की। देखिए कैटायंस के लिए बात करें, एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अमोनियम आयन NH4+ आयन, NH4+ आयन का स्ट्रक्चर बनाना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, हाइड्रोजन में 1 होता है और 4 है तो 4 हो गए, और जितने प्लस चार्ज हैं उतना माइनस कर दीजिए। 1 प्लस चार्ज है 1 माइनस करिए, 2 प्लस चार्ज है 2 माइनस करिए, 3 प्लस चार्ज है 3 माइनस करिए, है ना। तो 5 4 9 में से 1 निकल गया तो 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे देखिए नाइट्रोजन के चारों तरफ हाइड्रोजन को अरेंज कर देंगे और इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, सभी के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन का प्लेसमेंट करेंगे, ब्रैकेट के बाहर वो चार्ज लगा देंगे। ठीक है। तो देखिए 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 भर गए और किसी को इलेक्ट्रॉन की जरूरत भी नहीं है। नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा है। इसका मतलब
कि ये सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। तो ये अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर है ना। एक एनाइन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसे कार्बोनेट आयन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो काउंट करेंगे, कार्बन के पास 4, ऑक्सीजन के पास 6 × 12 6 × 18 और -2 करेंगे, तो कुल मिला के इसके पास कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 20, है ना। +2 करेंगे, 24। जितना माइनस है उतने इलेक्ट्रॉन प्लस कर देंगे, क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया हुआ। तो ब्रैकेट बनाएंगे, बीच में कार्बन, 3 तरफ ऑक्सीजन, बाहर -2 चार्ज। इलेक्ट्रॉन प्लेस करेंगे 2 पहले, 6 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिए, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिए तो कितने बचे? 18 इलेक्ट्रॉन बचे। तो रिक्वायरमेंट 6, 6 12, 6 18 और कार्बन को 2 चाहिए, 20। रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है तो एक पेयर यहां पे चाहिए, यहां बढ़ा लीजिए, यहां बढ़ा लीजिए, यहां बढ़ा लीजिए, कहीं भी एक पेयर बढ़ा सकते हैं। तो अब आपके पास बचे इलेक्ट्रॉन 16। अब कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, इसको 4 चाहिए, इसको 6, 6 4 10, 4 16। तो इसका मतलब कि जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतने इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल हैं। तो जितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उतना हम इसको दे देंगे। अब यहां पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन आए तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, यहां 2 इलेक्ट्रॉन आए, यहां सिंगल बॉन्ड आएगा, यहां पे भी सिंगल बॉन्ड आएगा। तो समझ में आ गया? लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सबको समझ में आ गया होगा। अब अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इसके आगे फॉर्मल चार्ज क्या होता है ना। इसी लुईस डॉट स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सब्सक्रिप्शन का बटन नीचे रेड सब्सक्रिप्शन का बटन दिया हुआ है, उसको दबा के चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करिए ताकि आपको सारे वीडियोस के प्रॉपर टाइम में नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो को लाइक जरूर करिए, है ना, और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।